हेलो दोस्तों, डिफेंस वेव में आपका स्वागत है। कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से लगातार भारत के विरुद्ध बोलने वाले तुर्की पर अमेरिका ने कड़ा प्रतिबंध लगा दिया है। तुर्की पर यह प्रतिबंध रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस खरीदने के कारण लगाया गया है। S-400 सतह से हवा में मार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। अमेरिकी प्रतिबंध मुख्य रूप से तुर्की की रक्षा खरीद एजेंसी प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस एवं तुर्की के 4 सीनियर अधिकारियों पर लगाया गया है। अमेरिका ने यह प्रतिबंध काटसा के तहत लगाया है। काटसा का पूरा नाम काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट है। प्रतिबंध ऐसे समय लगाया गया है जब अमेरिका और तुर्की के बीच संबंध बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़ने का कारण रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस खरीदने के अलावा पिछले वर्ष तुर्की द्वारा सीरिया में कुर्दों के ऊपर बमबारी करना, आर्मेनिया और अजरबैजान के विवाद में खुलेआम अजरबैजान का साथ देना, जिसमें तुर्की द्वारा किए जाने वाले हमले से हजारों आम आर्मेनियाई नागरिकों की मौत हो गई थी, तथा मेडिटेरियन सागर में भी तुर्की ने ग्रीस के साथ सीमा विवाद चालू कर दिया था। दोनों देशों के बीच विवाद इतना बढ़ गया था कि फ्रांस को भी अपने लड़ाकू विमान ग्रीस में तैनात करने पड़े, जिसके बाद अमेरिका ने तुर्की को F-35 लड़ाकू विमान बेचने से इनकार कर दिया। यही वो कारण है जो अमेरिका को तुर्की पर प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर कर दिया। अमेरिकी प्रतिबंध लगाने के बाद तुर्की की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अब तुर्की की कंपनियों को अमेरिकी बैंकों से कर्ज नहीं मिल पाएगा एवं अमेरिका अन्य स्रोतों से भी तुर्की की कंपनियों को लोन प्राप्त करने का विरोध करेगा। इन प्रतिबंधों के कारण तुर्की की रक्षा खरीद एजेंसी प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस अपने हथियारों का निर्यात करने के लिए लाइसेंस भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। यदि कोई देश जैसे पाकिस्तान, अजरबैजान, मलेशिया इत्यादि तुर्की से हथियार जैसे मिसाइल, ड्रोन, पनडुब्बी इत्यादि खरीदेंगे तो यह प्रतिबंध उस देश पर भी अपने आप लग जाएगा। प्रतिबंध लगाने के बाद अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि तुर्की जल्द ही अमेरिका के साथ अपने विवादों को बातचीत करके सुलझा लेगा। यदि प्रतिबंध लंबा चलता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा चीन को होगा, क्योंकि तुर्की की कंपनियों को अपना बिजनेस करने के लिए लोन की आवश्यकता तो पड़ेगी और यह लोन उन्हें केवल चीन ही दे सकता है। इसको भी जान लेते हैं कि क्या अमेरिकी प्रतिबंध का प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा। तुर्की पर प्रतिबंध लगाने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि आज का एक्शन एक साफ संदेश देता है कि अमेरिका के सहयोगी पूरी तरह काटसा के सेक्शन 231 का पालन करेंगे। सेक्शन 231 में लिखा है कि यदि कोई भी देश रूस से हथियार खरीदेगा तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। चूंकि भारत भी रूस से 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है, जिसके लिए दोनों देशों के बीच 2018 में $5.43 बिलियन का समझौता हुआ था। रूस भारत को S-400 की पहली बैटरी 2021 तक देने के लिए कहा है, जिससे अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा भारत पर भी बना हुआ है। क्या अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगाएगा तो इसकी उम्मीद नहीं के बराबर है, क्योंकि काटसा से छूट पाने के लिए भारत ने अमेरिका से अपने संबंधों को मजबूत करने का बहुत प्रयास किया है। पिछले वर्ष जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे, तब दोनों देशों ने $3.5 बिलियन का सैन्य समझौता किया था, जिसमें 24 सिकोर्स्की MH-60R सीहॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, 6 बोइंग AH-64E अपाचे गार्जियन अटैक हेलीकॉप्टर की खरीद शामिल थी। अमेरिका भारत के साथ बेका भी साइन कर लिया है। बेका दोनों देशों के बीच एक एडवांस डिफेंस संधि है, जिसमें अमेरिका और भारत एक दूसरे के उपग्रहों द्वारा भेजी गई तस्वीर को अपने सैन्य प्रयोग में इस्तेमाल कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद जब जो बाइडेन पावर में आते हैं तो देखते हैं क्या होता है। और हाँ, वीडियो के नीचे आ रहे सब्सक्राइब बटन को टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में घंटी आ गई होगी, उस घंटी को भी टच कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।